हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका सभी का माइंड योर साइंस चैनल पर स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ ऑनलाइन। कल हमने अपनी +2 क्लास की 4th यूनिट भी कंप्लीट कर ली बेटा। 4th यूनिट के अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल्स थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क दिए। होप वो आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो उसको भी अपनी कॉपी पे कर लेना है। और आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 कौन सी है हमारी? दिस इज़ सरफेस केमिस्ट्री। और आज इसका पहला लेक्चर है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप सभी का माइंड योर साइंस चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर चंद्र प्रकाश के साथ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। जैसा कि आज का विषय क्या रहेगा, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि भी सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ टर्म्स लिखा ही है, आप देख रहे हैं सरफेस। जो सरफेस के साथ डील करे उसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ अगर किसी सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस से डील करता हो, तो उसकी पढ़ाई गई बनाई गई केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? सरफेस केमिस्ट्री। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the surface phenomena oblique interface or on the boundaries। As compared to the bulk मतलब ज़्यादा, is called as surface chemistry। तो इसमें जो भी सरफेस रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की या आयंस की, उसको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत, जिसे नाम दिया गया है क्या? सरफेस केमिस्ट्री। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द सरफेस फिनोमिना। सरफेस पे होने वाली गतिविधियों को जानना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। यही हमारा इस चैप्टर का मकसद है। तो सबसे पहले अब आप लोगों को समझ आ गया चैप्टर का नाम क्या है। और चैप्टर का नाम जब आपको समझ आ जाएगा तो आगे जो भी बातें हम पढ़ेंगे वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इस शब्द को समझेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आप कह सकते हैं चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको इसके 4 भाग पहले बता देता हूँ। सबसे पहले भाग में पढ़ना है एड्जॉर्प्शन। स्पेलिंग ध्यान देने हैं, AD है यहाँ पर, एड्जॉर्प्शन है ये। आई एम नॉट स्पीकिंग एब्जॉर्प्शन, मैं एड्जॉर्प्शन बोल रहा हूँ, एड्जॉर्प्शन। इसके बाद है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास
अभी हमने 4th यूनिट में भी पढ़ा था, लेकिन और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। क्या बेटा? कैटलिस्ट। और उसके बाद, इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे इमल्शंस। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये 4 भागों में बांटा हुआ। तो सबसे पहला भाग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। अब आपको यही समझाना है ये क्या होता है। अब मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताऊंगा। हमारी डेली लाइफ के अंदर से हमारा एग्जांपल है, और यही बात हमें समझा देगी कि वाकई में क्या होता है ये शब्द जो इतना बड़ा लिखा गया है, एडजॉर्प्शन। क्या है ये शब्द? अब ज़रा ध्यान से सुननी है मेरी बात, और एग्जाम्पल की बात करूँगा जनरल लाइफ से, और आप समझ जाएंगे भाई ये क्या टॉपिक है। ज़रा ध्यान से सुननी है। अरे हम समझते हैं कि हम सपोज़ करते हैं कि हमें कहीं आज घूमने जाना है, ठीक है? आज हम सोचते हैं चलो भाई आज हमें चंडीगढ़ जाना है घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए। अब जाने के लिए मेरे पास साधन क्या है? बस। बस में जाना है मुझे। तो बस में जाने के लिए मैं जाऊंगा कहाँ पर? बस स्टैंड के ऊपर। आई विल गो टू द बस स्टैंड। आ रहा है समझ? और देखता हूँ काउंटर पे जाकर कि भाई बस लगी हुई है वहाँ पर, ये हमारी बस लगी हुई है, और जो कि चंडीगढ़ को लेके जाएगी मुझे। बस में सीट्स होती हैं, आपको पता ही है सभी को बच्चों। इधर 2 की रो होती है, इधर की हमारी 3 की रो होती है, ऐसी होती है, ठीक है बेटा? अब बस खड़ी है, सवारियां इस पे आके चढ़ जाती है, सीटें फुल हो जाती है, बस चलती है और मुझे पहुंचा देती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बीच में भी बहुत स्टॉप्स आते हैं। तो कुछ सवारियां बस से उतरती है, कुछ बस में चढ़ती है, और इस तरीके से सफ़र जो है हमारा सुहाना सफ़र चलता रहता है। तुम सोच में पड़ गए होंगे, सर आज एडजॉर्प्शन पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं कि घूमने चलते हैं चंडीगढ़। ये क्या बात बताई हमें? ये बिल्कुल एडजॉर्प्शन की तरह है। कैसे? ये हमारा सरफेस है, और हम क्या हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल आता है, सरफेस के ऊपर रुकता है, और फिर छोड़कर चला जाता है। छोड़ के कब जाएगा? समझ आ गया होगा कि भाई मैं जब चंडीगढ़ बस अड्डे पहुंच जाऊंगा तो क्या करूंगा? बस में तो नहीं बैठ के सोऊंगा, वहीं पर ही बैठा रहूंगा, ऐसा तो नहीं ना। तो मैं बस से उतरकर अपने घूमने चला जाऊंगा। तो बिल्कुल ऐसा ही एडजॉर्प्शन के अंदर होता है। अब एडजॉर्प्शन की हम बात करते हैं। ये मेटल का सरफेस है, ध्यान से सुननी है बात, और ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा। ये मैं क्या बना रहा हूँ? गैस मॉलिक्यूल्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को समझ आनी चाहिए। क्या समझ आनी चाहिए? ये तो है हमारा मेटल का सरफेस, और ये क्या है? हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स। ये मेटल सरफेस इन गैस के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है,
अट्रैक्ट करता है। जैसे चंडीगढ़ लिखा हुआ था, मुझे इस बस ने अट्रैक्ट किया। दूसरी भी बस खड़ी थी यहाँ पर, उस पर अम्बाला लिखा था, लेकिन मैं अम्बाला नहीं जाना चाहता था, तो मुझे इसने आकर्षण किया। आकर्षण मतलब अपनी तरफ पुल किया। ऐसे ही ये मेटल सरफेस इन गैसेस के कणों को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आ रही बात समझ में, अट्रैक्ट, और उनको वहीं पर ही रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने की कोशिश मतलब रिटेन करते हैं। मैं बस में बैठ गया, कंडक्टर ने मेरी टिकट काट दी, अब मैं बस में बैठा हूं तो मैं रिटेन हो गया। लेकिन जब मौका मिलेगा ये गैस के कण फिर से बाहर जा सकते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, तो दो शब्द आपने याद करना है, क्या, अट्रैक्टिंग अगर आईएनजी में लिख रहे हो, और रिटेनिंग, अट्रैक्शन या रिटेंशन। तो दो शब्द है, आकर्षित करना और रोके रखना। किसका काम है, मेटल के सरफेस का काम है। किसको, गैसेस के कणों को। क्या कहलाती है, एड्सॉर्प्शन कहलाती है। तो अब आप लोगों को एड्सॉर्प्शन वाली बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी, हाँ या ना, आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, तो ये बड़ी बिल्कुल आसान सी बात लगी अपने को। क्या लगी कि भाई मॉलिक्यूल्स कौन से, गैस के कण सॉलिड सरफेस पे या लिक्विड सरफेस के ऊपर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वहाँ पर आके रुक जाते हैं, और उसके बाद जब उनकी मर्जी करेगी वो जा भी सकते हैं। कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं बना दिया है कि हमने बैठ गए सीट पे, मैंने यही कहा कि मैं ये नहीं अब बस में चंडीगढ़ के बाद भी बैठे ही रहूँगा, मुझे उतरना पड़ेगा स्टॉप पे। तो ये कोई मैं फिक्सिंग नहीं होगी है मेरी। फिक्सिंग का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बन जाना, बट बॉन्ड नहीं बना मेरा कोई भी। ठीक है, आया, ठहरा और फिर टाइम आने पर चला गया। तो ये क्या फिनोमिना कहलाती है, एड्सॉर्प्शन। तो अब दोबारा मैंने सारी बात ब्रीफ कर दी आपको। अब मुझे आप बताएं कि आपको समझ आया है, हाँ या ना। मेरे को लगता है सभी ने हाँ कह दी है। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है जी, बहुत ही आसान डेफिनेशन। अब आप डेफिनेशन की तरफ प्रस्थान करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपने यहाँ से नोट प्रिपरेशन करनी है। पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। तो ये टर्म्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये पहली टर्म ही पेपर में आ जाती है। डिफाइन द टर्म एड्सॉर्प्शन, डिफाइन, और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स लिख लें सभी का सब कुछ। ठीक है, मैं साथ साथ सब कुछ बताता रहता हूँ। अब इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस, विधि ऑफ अट्रैक्टिंग, आकर्षित करना, एंड रिटेनिंग, रोक के रखना, रिटेनिंग द गैस molecules over the surface of a solid or a liquid, so that the concentration at the surface is more as
compared to the bulk is called as what? Adsorption. तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है जिसका नाम है एड्सॉर्प्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी. आप लिख लें, 2 मिनट मैं वेट कर लेता हूँ और इसके बाद फिर मैं आपके साथ ये पूरा बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग. बेटा ये 2 शब्द ये नहीं भूलने हैं आपने. अगर ये 2 शब्द भूल गए तो डेफिनेशन नहीं समझ आएगी. द गैस मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ ए सॉलिड. सॉलिड के सरफेस के ऊपर ये होनी है. लिक्विड और लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड, सो दैट द कंसंट्रेशन एट द सरफेस इज मोर एज कंपेयर टू द बल्क. मतलब ये लाइन का मतलब क्या है, ऐसा समझा देता हूँ. बेटा मैंने अभी कहा कि बस में जब सवारियाँ पूरी हो जाएगी तभी बस चलेगी, प्रस्थान करेगी. अब 2 सवारियों को लेके बस चलने वाली नहीं है. तो बस स्टैंड के अंदर 100 ले लेते, 100 सवारियाँ खड़ी हैं. तो 100 हैं हमारे, तो 100 में से कम हमारी बस के अंदर कितने बैठने चाहिए? 50. तो बल्क की कंसंट्रेशन से ये लगभग ज़्यादा होना चाहिए. तो अगर ऐसा है कि इक्का दुक्का पार्टिकल्स आके सरफेस के ऊपर बैठता है, उस फिनोमिना को हम एड्सॉर्प्शन नहीं कहेंगे. तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा है, सरफेस पे कम है, तो क्या ये सरफेस फिनोमिना है? तो आपने बिल्कुल क्या देना है, सर नहीं है. सरफेस फिनोमिना तभी होगा जब कंसंट्रेशन सरफेस पे अधिक होगी एज कम्पेयर टू किसके? बल्क के. तो ये हमारी पहली डेफिनेशन है जो अब आपको बिल्कुल कहते हैं ना, मैंने अपनी वीडियोस में बताई है, टिप्स पे हो गई है. ठीक है. अब इसमें कोई चीज़ नहीं रही है कि जो आप कहें कि हमें सर समझ नहीं आया. ठीक है. तो क्लियर हो गया सर ये वाला. अब हम आगे बढ़ते हैं. अगली डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है. उससे पहले मुझे उदाहरण लिखवानी है. उदाहरण लिखते हैं हम. उदाहरण क्या लिखवानी है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, सिलिका जेल absorbs the moisture. नमी को सोख लेता है. सेकेंड, एक्टिवेटेड चारकोल absorbs the coloring matter. These are the 2 examples. ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आगे एविडेंस में भी समझाऊंगा कि इसको अगर हमें प्रैक्टिकली करके देखना है कि ये कैसे प्रोसेस होता है, वो समझाया जाएगा आपको. तो अभी फ़िलहाल आपने 2 एग्जाम्पल्स आपने नोट कर देने हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर है. सिलिका जेल एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर. एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स द कलरिंग मैटर. अब मैं आपको बता रहा था 2 बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. तो अगला टॉपिक तो बिल्कुल आपके टिप्स पे हो जाएगा. क्या है बेटा? एडसॉर्बेट और दूसरा है एडसॉर्बेंट. इसको याद रखने के लिए मैंने ऐसे बताता हूँ जिससे कि बच्चों को समझ भी आ जाए और वो याद भी रखें. कैसे? आप कहोगे सर कैसे जी? आपको सॉल्यूशन पढ़ाया गया था, यूनिट 2 है हमारी. सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. एक रिवीजन भी हो गई हमारी. सॉल्यूट क्या होता है?
जो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, मोर क्वांटिटी। क्वांटिटी का ही चक्कर है, ठीक है, यही एक मेन टिप्स है इसकी। एड्सॉर्बेट भी ऐसे ही कुछ बताया गया है कि जो लेस क्वांटिटी में हो, मतलब ये एक्चुअली में क्या है, सोल्यूट ही है, और जो ज़्यादा मात्रा में हो, मोर क्वांटिटी। ऐसे समझना है, अभी डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा, और ये है क्या, सॉल्वेंट की तरह है। एड्सॉर्बेट जनरली हमारे अभी बताया गैस मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक पार्टिकल लाइक अस, और एड्सॉर्बेंट क्या है, पूरी बस है। ये क्या हो सकता है, सॉलिड सरफेस या फिर क्या बेटा, लिक्विड सरफेस। तो अब आपको ये दो शब्द भी क्लियर हो गए होंगे कि एड्सॉर्बेट क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या है। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो पदार्थ आकर रुकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। जिस पदार्थ के ऊपर आके रुकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। ओके हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हम इनकी भी परिभाषाएं लिखेंगे और इसको कोरिलेट करके याद करना है कि सोल्यूट पहले आता है, सॉल्वेंट बाद में, इसीलिए एड्सॉर्बेट पहले है और एड्सॉर्बेंट बाद में। एड्सॉर्बेट, द सब्सटेंस, बेसिकली एक ब्रैकेट में लिख दिया, जनरली क्या होते हैं, गैस के कण, गैस मॉलिक्यूल्स, द सब्सटेंस विच आर एड्सॉर्ब्ड over the surface are called as what, adsorbate। और adsorbent क्या है, the surface, ब्रैकेट में लिखना है सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, which are used for the adsorption process is called as adsorbent। उसको क्या कहा जाता है, adsorbent। अब बड़े सिंपल है, समझ के बताना है कि मैंने लिखा था सिलिका जेल, ये पेपर में बोर्ड में एमसीक्यूज आएंगे बेटा। सिलिका जेल एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, नमी। तो कॉमन सेंस है, मॉइस्चर जो नमी है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, सिलिका जेल के ऊपर। इसका मतलब इनमें से पूछा जाएगा कि भाई इसमें से एड्सॉर्बेट कौन सा है और एड्सॉर्बेंट कौन सा है, तो गलती नहीं करनी है, ये इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है तो ये क्या है, एड्सॉर्बेट है बेटा, बहुत ध्यान से समझनी है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारी है एड्सॉर्बेंट। ओके हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा था एक्टिवेटेड charcoal absorbs the coloring matter। तो इसका तो अब अपने आप समझ ही आ गया होगा, मैं आप बताऊंगा नहीं आपको। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ एड्सॉर्बेट या विच इज़ एड्सॉर्बेंट। तो इस प्रश्न का आंसर आप अपनी कॉपी पे अपने आप लिखेंगे। ये भी पूछ सकता है विच इज़ एड्सॉर्बेट, एक कोड में डाल देगा, दूसरे कोड में पूछ लेगा विच इज़
adsorbent. तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू टुडे। तो ये आप क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ तक आपको सही समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, हमें बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। दो डेफिनेशंस और। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। First term is called as occlusion. 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 Second term is sorption. 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 एक वर्ड है occlusion, दूसरा शब्द है sorption। दोनों बातें अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑक्लूजन क्या है? डेफिनेशन सीधा लिखते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के कण, गैस मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ, वहां लिखते थे सॉलिड एंड लिक्विड, यहां लिखना है एट द सरफेस ऑफ मेटल। बस इतना ही फर्क है। एट द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। वो एड्सॉर्प्शन की जनरल डेफिनेशन थी। ये हमारी स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक क्या हो गया बेटा? कि अब आपका जो एड्सॉर्बेंट है वो क्या है? धातु है, मेटल है। जैसे निकल मेटल, जैसे प्लेटिनम मेटल, गोल्ड मेटल, कॉपर मेटल, ठीक है बच्चों, और प्लेटिनम मेटल पीडी। ये जब गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, एड्सॉर्ब, तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगी? ऑक्लूजन। तो ये डेफिनेशन आप मेरे साथ लिखेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच द गैस मॉलिक्यूल्स are adsorbed over the surface of metal is called as occlusion। ठीक है। अब इसका नेचुरल सी बात है, डेफिनेशन है तो उदाहरण भी लिखना पड़ेगा हमारे को। तो उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है हमारे पास बड़ा ही आसान। ये मैंने ये डिस्कस किया, ये मेटल सरफेसेस हैं और उदाहरण है हमारे पास हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्स ओवर प्लेटिनम मेटल। प्लेटिनम मैंने सिंबल डाल दिया बेटा, पीटी, प्लेटिनम मेटल। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख देना है। तो ये था हमारा पहली डेफिनेशन, क्या था? ऑक्लूजन। अब हम सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं। अपनी नोटबुक पे नोट कर लें, सॉर्प्शन। व्हेन बोथ है ये, बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस simultaneously, that is absorption as well as adsorption, then it is said to be what? Sorption। समझा देते हैं, 2 मिनट पढ़ देता हूँ पहले, फिर समझा भी दूंगा। When both, ये both है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। इस पहले थोड़ा सा आपको मैं क्लियर लिख देता हूँ। Both, when both the process take place simultaneously, साथ साथ होते हैं। कौन कौन सा? एब्जॉर्प्शन AB और साथ साथ AD, एड्सॉर्प्शन, देन इट इज सेड टू बी सॉर्प्शन। तुम अब सोच में पड़ गए होंगे, सर ये क्या, कौन सा प्रोसेस है?
एड्जॉर्प्शन सरफेस के ऊपर होता है और एब्जॉर्प्शन अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसका एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, आप एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा। जो कलरिंग डाइज हैं, कलरिंग, जैसे मैंने अभी ये आप देख रहे हैं मैंने रेड एंड ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो इसको कपड़े को रंगा गया है, कॉटन के ऊपर रंग चढ़ाया हुआ है। तो कलरिंग डाई इज एब्जॉर्ब्ड एज वेल एज adsorbed over the fabric, फैब्रिक मतलब कपड़ा। तो जब कपड़ों को रंगा जाता है तो जो रंग है वो सरफेस के ऊपर तो होता ही होता है, सरफेस, ये सरफेस, और अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेट इनसाइड ऑल्सो। तो अगर हम धागे को तोड़कर देखेंगे तो उसका रंग अंदर से भी कलर्ड नजर आएगा। तो ये दोनों प्रोसेस जब होती है तो इसको क्या कहा जाता है, सॉप्शन कहा जाता है। तो अब आपको सॉप्शन वर्ड भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। ना आने का तो मैं वही कहूँगा दोबारा, आप समझ रहे हैं कि ना आने का तो मतलब ही नहीं है, विद एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। अब एक शब्द और पढ़ेंगे, ये शब्द तो बहुत ही आसान है। क्या बच्चों, देखो ध्यान से, समझाया भी था। अब केमिस्ट्री से लेते हैं, मेटल का ऑपोजिट होता है नॉन मेटल, समझ रहे हैं ना बेटा, धातु अधातु, ऑपोजिट्स। तो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ऑपोजिट वर्ड। जैसे तुम कहोगे सर क्या जी, गुड का बैड, अच्छा तो बुरा। तो यहां पर आपको मैंने पढ़ाया एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का उल्टा क्या है, डी एड्जॉर्प्शन, डी एड्जॉर्प्शन। और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, एडी उड़ा देते हैं यहां से, तो इसीलिए कि बच्चे समझ नहीं पाते, डी सॉप्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ desorption? Desorption is opposite of adsorption, opposite word। तुम कहोगे सर ये क्या जी, मैंने बताया कि मैं बस में बैठा, चंडीगढ़ जाना है मुझे, आओ चंडीगढ़ चलें। चंडीगढ़ बड़ा फेमस है, चंडीगढ़ के ऊपर काफ़ी गाने बने हुए हैं हमारे। तो चंडीगढ़ वाली बात हम करते हैं, चंडीगढ़ चलना है हमें बस अड्डे, तो क्या होगा, मैं बस से उतर जाऊंगा। तो ये वैसे ही है, जब गैस मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं वो क्या कहलाती है, डी एड्जॉर्प्शन। यहाँ अगर रुके और फिर छोड़कर चले गए तो क्या कहलाई, डी सॉप्शन। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अब इसकी भी परिभाषा हम बनाएंगे, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या होता है। तो आपको पेपर में लिखा हुआ आएगा डीसॉर्प्शन, तो तुम समझ जाना सर ने बताया था डी एड्जॉर्प्शन, और इन्होंने यहां से एडी काट दिया। व्हेन द गैस molecules leaves the surface of the solid or liquid, the process या phenomena is called as what, desorption। जब गैस के कण सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाती है डीसॉर्प्शन। क्लियर हो गया, तो ये हमारा डीसॉर्प्शन हो गई बात। इसका एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है।
अब हम बात करेंगे इसकी अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है एविडेंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एविडेंस मतलब जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है चैनल के माध्यम से कि भाई साइंस जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, ये तथ्यों के ऊपर आधारित है। ऐसे नहीं मैंने कह दिया भाई ये ठोस है, ये चौक दिख रहा है आपको ठोस है तो ये ठोस मान लोगे आप। ठोस की प्रॉपर्टीज इसके अंदर आनी चाहिए। मैं अब इसको कहूँ ये तो लिक्विड है तो मान जाओगे आप, कहोगे नहीं सर ये तो आपने गलत बता दिया हमारे को, क्यों लिक्विड की अलग प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लो नहीं कर सकता, चौक फ्लो नहीं कर सकता। और गैस क्या है, गैस तो फैल जाते हैं, ये फैलता नहीं है। आज चौक इतना है, अगर मैं इसको यहीं रख देता हूँ आपके फिक्स करके कैमरे के सामने, कल भी ये इतना ही नज़र आएगा जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, तो ये फैलता नहीं है। तो इट इज़, ये क्या बताया मैंने कि साइंस जो है बेस्ड अपॉन फैक्ट्स है, तो उसी को बोला गया एविडेंस। ठीक है, एविडेंस समझ रहे हैं ना आप। एविडेंस का मतलब जैसे मर्डर हो गया, मर्डर में क्या करते हैं, मर्डर वेपन ढूंढते हैं, तो मर्डर वेपन क्या है, एविडेंस है। तो एविडेंस समझ आ गई। तो हमें प्रूफ करना है कि एड्सॉर्प्शन वाकई में होता है। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, फर्स्ट एग्जांपल, इन द सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू, when we add small amount of activated charcoal, its color, उसका रंग, its color fades after सम टाइम। तो मेरे को बताया आपको एक्टिवेटेड चारकोल का काम है कलरिंग मैटर को अपने अंदर एड्सॉर्ब करने की। तो ये क्या हो गया, मिथिलिन ब्लू का कलर, नीला कलर का सोल्यूशन था, उसमें मैंने 2-3 दाने एक्टिवेटेड चारकोल के डाल दिए। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, पढ़ाया हुआ है आपको +1 के अंदर। चारकोल की फॉर्म्स, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, और ये है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब इसको हमने गर्म किया हुआ है हाई टेम्परेचर के ऊपर, चाहे वो वुड चारकोल ले लो चाहे वो एनिमल चारकोल ले लो, जिससे कि उनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर जितनी भी गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसलिए इसका नाम है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड का मतलब ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो ये एड्सॉर्प्शन पावर इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो ये था एविडेंस पहला। दूसरा एविडेंस बताया, व्हेन वी ऐड सिलिका जेल टू द क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग जिसके अंदर पड़ा है कंटेनिंग मॉइस्ट मतलब गीला, मॉइस्ट गैस, द गैस बिकम्स ड्राई। थोड़ी देर के बाद गैस क्या हो जाएगी, ड्राई, गैस बिकम ड्राई। और ऐसा कैसे हुआ, सिलिका जेल का काम है अभी बताया मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने CO2 वेट ले लिया। अब मैंने इसको ड्राई करना है। इसके अंदर क्या है, CO2 वेट मतलब गीला, मॉइस्चर है इसके अंदर, और इसको मुझे CO2 ड्राई में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस कंटेनर के अंदर 2-4 पीसेस क्या किसके डाल दूँगा, सिलिका जेल के डाल दूँगा। तो सिलिका जेल यहाँ से क्या करेगा, जो इसके अंदर जो नमी है, पानी के पार्टिकल्स हैं, उसको अंदर अपने अंदर क्या कर लेगा,
एड्जॉर्ब कर लेगा, एड्जॉर्ब। और इस तरीके से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, नमी, और वो क्या बन जाएगी, हमारी ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दो एविडेंस हैं हमारे किसके, एड्जॉर्प्शन फिनोमेना के। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, और 4 नंबर की यूनिट है ये हमारी, और इसको बहुत ही आराम से आपने पढ़ना है और बहुत ही इजी है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज का भी लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी पे। तो आज हमने शुरुआत की है कौन सी यूनिट, सरफेस केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 5। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।